प्यारे बच्चों, आज आप सभी को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बताने वाले हैं क्लास 10th का। इससे देखिए वो डायरेक्टली सवाल पर चलते हैं कि क्या क्या बताना है। देखिए इस चैप्टर से यानी वास्तविक संख्या से आप सभी जानिएगा तो क्या क्या पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और तुम्हारा सब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव समझा ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यदि बोलिएगा कितना नंबर, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा और सब्जेक्टिव यदि बोलिएगा कि सब्जेक्टिव में 2 अंकीय प्रश्न ही पूछा जाता है, समझा ना। और ये 1 नंबर का यानी कि 1 नंबर का, ये तो ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा 1 नंबर का रहता है और सब्जेक्टिव तुम्हारा 2 अंकीय पूछा जाता है। इससे बोलिएगा कि दीर्घ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। इसीलिए इसमें पढ़ना है। लेकिन ये दोनों मिला के यदि देखिएगा कि 3 से 4 नंबर इसका रेंज करता है, समझा ना, पूछने का। और इसमें 2 से 3 नंबर, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ये चाहे ये 4 नंबर पूछ दे या तो 6 नंबर पूछ दे। ये देख रहे हैं कि 6 यहाँ 4 और 6 यदि जोड़ता है तो ये 10 नंबर हो जाता है, कभी 7 नंबर पूछता है। यानी कि ये रेंज तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव रेंज करता है, ये चैप्टर जो तुम्हारा इस चैप्टर से जो पूछा जाता है, यानी कि रियल नंबर से जो पूछा जाता है, 8 से करीब 10 मार्क्स का ये तुम्हारा चैप्टर होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर तुम्हारा पूछा है, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए ये भी जानते हैं कि इसमें तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी तुम सब पढ़ने वाले हो, ठीक ना। यदि एनसीईआरटी पढ़ने वाले हो, एनसीईआरटी में सबसे पहले तो इसमें प्रश्नावली कितना होता है। इसमें प्रश्नावली की बात करते हैं तो इसमें 4 प्रश्नावली होते हैं। एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक ना, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से इतना प्रश्नावली इसमें होता है, ठीक ना। यदि इससे पहले बताने से पहले हम लोग आपको सभी को बेसिक चीज बताते हैं, ठीक ना। बेसिक से बताने से पहले इसमें बताएंगे क्या क्या बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इससे पहले तो हर चैप्टर का तुम्हारा क्या बताएंगे, बेसिक पार्ट ही बताएंगे। पहले बेसिक पार्ट बताने के बाद तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक पार्ट बताने से पहले क्या है, इसके बारे में जो पढ़ेंगे, पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्याएं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। एक पहला पार्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं इसके बारे में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करना। किस विभाजन से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालना है? मौसा ज्ञात करना है, ठीक ना। इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम सभी, ठीक ना। फिर तीसरा पॉइंट जो है तुम्हारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यानी कि मौसा और लौसा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा तथा मौसा ज्ञात करना है, समझा ना। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा तथा मौसा ज्ञात करना है, ठीक ना। और उसके बाद अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, ठीक ना। क्या करना है? चौथा पॉइंट जो तुम्हारा रहना है, ये पॉइंट है तुम्हारा, समझा ना। इस सभी पार्ट से तुम्हारा जो बताएंगे ना, चैप्टर वाइज जो बताएंगे उसे लेवल वाइज भी बताएंगे, इसीलिए सब पॉइंट लिखते हैं कि तुम्हारे जो बताने वाले हैं जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्याओं क्या करना है? सिद्ध करना है। परिमेय है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक ना। इस तरह से क्या। फिर तुम्हारा 5वां पॉइंट जो है इसमें जो हम सभी पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या शांत है या अशांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। परिमेय संख्या शांत तथा अशांत के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? अशांत के बारे में। अशांत परिमेय संख्या शांत है या अशांत, ठीक ना। और परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में पढ़ने वाले। परिमेय और अपरिमेय संख्या के शांत तथा अशांत के बारे में हम सभी क्या करेंगे? 5वां पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक ना। यदि इतना पढ़ने के बाद तब आप सभी जानते हैं कि अब जानेंगे क्या क्या पढ़ना है। देखो पहले यदि एनसीईआरटी किताब पढ़ाने वाले हैं और एनसीईआरटी किताब जरूर लेते जाएगा और साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। आपको बेहतरीन तरह से मैथ पढ़ाने वाले हैं, एक एक करके समझा कर। यदि दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना, तुरंत व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ने का प्रयास करना, ठीक है। जहाँ पर वह हर हमेशा तुमको सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे।
ठीक है। इस नंबर पे कहीं पर भी कोई समस्या होता है तो व्हाट्सअप करना, बोलते हैं क्लास 10th का ऑनलाइन का स्टूडेंट है सर, हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना, अब वो तुरंत सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रश्न वाले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हो गया, संख्याएं हो गया, फिर दूसरा पॉइंट हो गया यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम, और तीसरा अभाज्य खंड से मौस हो गया, लस ज्ञात करना, परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, जिसे रहता है √3 परिमेय संख्या है, 2 + √3 परिमेय संख्या है या नहीं सिद्ध करें, ठीक ना। फिर देखो परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत करना, ठीक है। क्या करना है, परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को सिद्ध करना है, ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब जानते हैं कुछ टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले इस दुनिया में अंक कितने हैं ये पहले जानते हैं, अंक कितने हैं, ठीक है ना, अंक कितने हैं। यदि अंक के बारे में हम जान जाएंगे, ठीक ना, उसके बारे में तभी हम बता पाएंगे कि कितना क्या क्या, ठीक ना। जानते हैं कि अंक कितने होते हैं। देखिए इस दुनिया में मात्र अंक के यदि चर्चा करते हो तो अंक सिर्फ 10 ही होता है। अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंक से पूरी दुनिया में पूरा संख्या बना है, ठीक है। यदि हम जैसे लिख दिए तुमको कि 210, 210 एक संख्या है, 210 क्या एक संख्या है, लेकिन ये कितने अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, समझा ना। इसलिए यदि पूछे अंक कितने 10, तो दुनिया में संख्या यही 10 अंक से बना जाता है, ठीक ना। लेकिन कितनी संख्याएं बोलेगा तो अनंत हो जाएगा। यदि अंक की संख्या पूछे, अंक पूछे तो 10, लेकिन संख्याएं पूछे तो कितना बोलना है, अनंत है। कितना है, दुनिया में संख्या अनंत बना सकते हैं इस 10 अंक से। कितने अंक से, इस 10 अंक से संख्या दुनिया में बहुत बना सकते हैं, लेकिन अंक खाली पूछे तो सिर्फ 10 ही होता है, 0 से लेके 9 तक अंक होता है, बाकी बात सब क्या है, संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या है, वो तो कितने अंकों की संख्या इस तरह निकाल जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ 299 लिखे या 2999 लिखे, यहाँ पर एक संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है, इस संख्या है। लेकिन इसमें पूछेंगे अंक कितने हैं, इसमें पूछेंगे अंक कितने हैं, अंक जब पूछेगा तो इसमें 4 अंक है। कितने अंक है, ये 4 अंक की एक संख्या है, ठीक है। इस तरह से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले जानते हैं कि जहाँ से तुम्हारा बेसिक स्टार्ट होता है ना गिनती, वहां से जानते हैं पहले क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, NATURL, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं, ठीक ना। यदि इसको हम परिभाषित करते हैं तो इसका परिभाषा लिखते हैं कि देखो गिनती, जितना दुनिया में हम सभी गिनती लिखते हैं ना, सभी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, समझा ना। इसलिए गिनती स्टार्टिंग वाला 1 से, फिर परिभाषा लिख देते हैं उत्तर में, इसको इस तरह से लिख के पॉइंट नंबर देना है, पॉइंट नंबर दे दो, ठीक। उत्तर जब भी गिनती की संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, समझा ना। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे यदि हम बात करते हैं तो जैसे में गिनती स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वो बोलो जल्दी कमेंट करो कि 1 से स्टार्ट होता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इस तरह से अनंत तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, ठीक ना। देखो पूछेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट अनंत तक, समझा ना। इसी में पूछ लिया कि पॉइंट देखे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखो सबसे स्टार्टिंग जो हुआ था वही सबसे छोटी होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आता है, 1 होता है। लेकिन सबसे बड़ी पूछ ले, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोल देना क्या, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट है तुम्हारा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है,
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम आगे 0 शामिल कर देते तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम सभी होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक ना। यदि इसका परिभाषा हम सभी लिखते हैं, देखो उत्तर में यदि इसको परिभाषा लिखते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के आगे, गिनती की संख्या के आगे, गिनती की संख्या के आगे आगे शून्य यानी कि 0 शामिल करने पर, क्या चीज शामिल करने पर? 0 शामिल करने पर, 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। गिनती की संख्या के आगे यदि हम शून्य को शामिल करते हैं तो क्या बनता है? एक पूर्ण संख्या बनता है। जैसे देखो, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत तक इस तरह तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसलिए यदि इसमें पूछे, जैसे पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या बताना है? क्या बताना है? क्या बताना है? 0 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या आता है? अनंत होता है। क्या आता है? अनंत होता है, ठीक ना। यदि प्राकृत पूछे तो सब 0, ठीक ना। प्राकृत संख्या सबसे छोटी पूछे तो 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे 0 तो बड़ी में अनंत होता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये दोनों तो पूर्णांक संख्या आ जाएगा। इसमें लिखना है किसे? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ठीक ना। धनात्मक संख्या को मिला देता है और ऋणात्मक संख्या को जब मिला देते हैं तो कौन सी संख्या बनता है? एक पूर्णांक संख्या बन जाता है, ठीक ना। यदि पूर्णांक संख्या का बात करें, जैसे देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 डॉट और अनंत तक हो जाता है, ठीक ना। इधर ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट और जोड़ते हैं, इधर भी अनंत तक हो जाता है। देखो इसमें एक धनात्मक संख्या है और क्या है? ऋणात्मक संख्या, समझा ना। दोनों संख्याओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक पूर्णांक संख्या बन जाता है, ठीक है। इसमें यदि छोटी बोले, सबसे छोटी अनंत होता है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे छोटी बोले तो अनंत होता है, ठीक ना। एक निश्चित नहीं कि कहाँ पर है, करना है, ठीक ना। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बोले तो क्या हो जाता है? अनंत होता है। लेकिन देखो इसमें छोटी संख्या में एक ये ध्यान रखना है हमेशा कि पूर्णांक संख्या भिन्न नहीं होता है,
पूर्णांक संख्या भिन्न दशमलव रूट, जिसको कहते हैं वर्गमूल, वर्ग, ये नहीं होते, कभी नहीं होता। देखो पूर्णांक संख्या है का ना, पूर्णांक संख्या भिन्न में है नहीं है, दशमलव में है नहीं है, रूट है नहीं है, नहीं, ये सभी संख्या नहीं होते। पूर्णांक संख्या रूट भिन्न दशमलव रूट नहीं होते, पूर्णांक संख्या भिन्न रूट दशमलव नहीं होते हैं, ठीक ना। आगे देख सकते हैं, यदि पूछ लिया कोई कि 0 कौन सी संख्या है, तो 0 तो इसमें भी है, लेकिन यदि ये पूछ लिया कि -2 कौन सी संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या है, 0 -2 कौन सी संख्या है, देखो एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि माइनस में जो होता है ना पूर्णांक संख्या, यदि ऑप्शन दे रहा है दे देगा तो परिमेय संख्या देखो दे देगा, परिमेय संख्या तो हो ही जाएगा ना, लेकिन दे देगा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, समझा ना, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, यदि इस तरह से दे दिया तुम्हारा, और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, समझा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और तुम्हारा इनमें से कोई नहीं, तो तुम्हारा ये तीनों ऑप्शन डिपेंड करेगा कि तुम्हारे जो अभी बताए इसमें तो पूर्णांक संख्या ही होता है, -2, इसमें -5 लिख दिए, -15 लिख दिए, कौन सी संख्या -15 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, इसको कौन सी संख्या है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा है पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसमें जवाब दो तो कौन सा होगा, इसे कौन सा होगा, पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से आप सभी को बताते जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद बताएंगे इसी में होता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब उसके बाद वास्तविक संख्या आएगा, सारा चेक करके बताते जाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद यदि आप सभी यदि अच्छा से अच्छा करते रहेंगे, साफ एकदम पूरा फुल सिलेबस के साथ क्वेश्चन बैंक के साथ बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक रहते हैं।